Hello बच्चों, let's see this question and here this question say illustrate with example that food offers many opportunities of long distance cultural exchange। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस का कल्चरल एक्सचेंज था उस पूरे कल्चरल एक्सचेंज में फूड ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और फूड अपॉर्चुनिटी ने इस लॉन्ग ट्रेड को, इस लॉन्ग कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा भी दिया था। आपको एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है क्योंकि जितने भी एडल्ट्स होंगे, जैसे कि आप लोग, खाने पीने का शौक आप में से बहुत बच्चों को होगा, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी स्टोरी जानेंगे फूड की और फूड की एक्सचेंज की। और आंसर पढ़ते पढ़ते आप बड़े अमेज हो जाएंगे कि जो चीज़ें आप खाते हो ना वो आपके देश की नहीं है। जैसे कि ट्रेड्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस फूड क्रॉप टू द लैंड दे ट्रैवल। देखो, जितने भी ट्रेडर्स हुआ करते थे, जब ये अपने देश का सामान किसी दूसरे देश में ले जाकर बेचेंगे तो साथ में कुछ खाना भी तो लेकर जाएंगे ना। तो ये लोग क्या करते थे, दे ट्रैवल, ये लोग जिस एरिया में, जिस देश में जाके ट्रैवल कर रहे होते थे, साथ ही साथ वहाँ पर अपने फूड भी लेकर जाते थे अपने देश का। एंड दैट्स हाउ फूड ऑफर मैनी अपॉर्चुनिटी टू लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। और इसी के साथ क्या हो रहा था, कल्चरल एक्सचेंज हो रहा था, क्योंकि आप अपने देश का खाना दूसरे देश में लेके जा रहे हो और वापसी में दूसरे देश का खाना अपने देश में लेकर आ रहे हो, तो कल्चर का एक्सचेंज हो रहा था इसकी वजह से। मैनी ऑफ अवर कॉमन फूड्स है, जैसे कि पोटैटो आप खाते हो, आलू तो सबको पसंद होता है, सबका फेवरेट होता है। मेज़ यानी कि मक्का, सोयाबीन आप खाते हो, ग्राउंड नट्स यानी कि जो आप बादाम वगैरह खाते हो, मूंगफली खाते हो, टमाटोज, टमाटर होता है, चिली मिर्ची जिसके बिना तो खाना बिल्कुल ही फीका है, स्वीट पोटैटोज यानी कि शकरकंदी, ये सब कुछ अमेरिका से आए हैं। आपको आलू कितना पसंद है, आपको लगता होगा कि आलू तो अपने देश में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो आलू नहीं खाते थे, अमेरिका से आया है आलू। इट इज़ बिलीव दैट नूडल्स ट्रैवल वेस्ट फ्रॉम द चाइना टू बिकम स्पैगेटी। अब देखो, चाइना के लोग नूडल्स खाते हैं ना, तो चाइना के लोग ट्रैवल करके गए कहाँ पे, यूरोप के देशों में, स्पेशली मैं नाम लूँ तो इटली वगैरह के एरिया में गए और वहाँ पे ले जाके इन्होंने मैक्सिको में ले जाके अपना जो फूड आइटम था उसको नाम दे दिया स्पैगेटी। तो इस तरीके से चाइना का नूडल वेस्ट में जाके स्पैगेटी बन गया। आप लोग रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, जब आप मैक्सिकन फूड खाते हैं तो आपने देखा होगा स्पैगेटी पास्ता होता है, तो वो वही नूडल्स वाला ही पास्ता हो। अरब के जो लोग थे, एशिया के ही होते हैं अरब, तो अरब कंट्री के लोग 15th सेंचुरी में सिसिली गए और अपने साथ वहाँ पे वो पास्ता को ले गए। तो पास्ता वेस्ट की डिश नहीं है बल्कि एशिया की ही डिश है पास्ता, ठीक है। सिसिली कहाँ पर पड़ता है, इटली में पड़ता है। although we don't have evidence to justify this information but this guesswork suggests the possibility of long distance cultural exchange। अब देखो, यहाँ पे हमने जितनी भी बातें देखी कि अरब के लोग पास्ता लेके गए थे और चाइना के लोग नूडल्स लेके गए थे, पोटैटो जो है वो अमेरिका से आया है, ये सब कुछ ना इसके एविडेंस नहीं मिलते हैं सो दैट वी कैन जस्टिफाई इट। बट येस, दीज गैसवर्क शोज अस, हमारे को बताते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज होता था और उसमें फूड ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।